अरुण और मोनिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। अरुण एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था और मोनिका का अपना एक ऑनलाइन बिजनेस था। दोनों काफी खुशी से रहते थे। हाल ही में मोनिका अपने मायके दिल्ली गई हुई थी। मोनिका ने अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। बढ़िया पर्दे, मैचिंग सोफा सेट, डिजाइनर कारपेट और एक बढ़िया सा शीशा जो कि ड्राइंग रूम में ही लगा हुआ था। अरुण को फुटबॉल का काफी शौक था और हुआ ये कि घर में ही एक दिन अरुण से फुटबॉल उछलते उछलते सीधा जाकर उसी शीशे से लग गई और शीशा टूट गया। अब अरुण भी क्या करता। पहले तो उसने वही शीशा ऑनलाइन और बाकी दुकानों में ढूंढने की कोशिश की, पर वैसा शीशा उसे कहीं नहीं मिला। तो मजबूरी में उसे मोनिका को बताना ही पड़ा और उसकी डांट सुननी पड़ी। ऑफिस जाते ही उसने अपने दोस्त राजीव से पूछा, जो कि मुंबई का ही रहने वाला था। यार शीशा चाहिए, ऐसा कहाँ मिलेगा यार? सब जगह ढूंढा पर कहीं मिला नहीं। बहराम बाग चले जा, वहां पे एंटीक सामान मिलता है, जो चाहिए वो मिलेगा। पुराने एंटीक आइटम, लकड़ी के, लोहे के और एकदम बढ़िया। एक बार देख ले, वहां मिल जाएगा शायद। अरुण ऑफिस से हाफ डे लेकर बहराम बाग मार्केट के लिए निकल गया। मार्केट काफी बड़ी थी। कुछ देर घूमने के बाद उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी, जहां अंदर से कुछ चमक रहा था। एक बड़ा सा शीशा जिस पर लाइट पड़ रही थी। अंदर जाकर उसने उस शीशे को देखा तो वो जैसे खो सा गया और उसे देखता रहा। शीशा बड़ा और लंबा था। चारों तरफ गाढ़े भूरे रंग की लकड़ी चमक रही थी। उस शीशे की लकड़ी पर बहुत ही बारीक कारीगरी की हुई थी, जैसे कोई डिजाइन हो। वो बस उस कारीगरी को छूकर महसूस कर रहा था। उस शीशे में देखकर उसे अपनी शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही थी। वो थोड़ा महंगा था, पर यह शीशा उस पुराने शीशे से काफी ज्यादा अच्छा था। ले लो साहब, टर्की का माल है। कारीगरी देखिए, बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसी चीज। वो सही कह रहा था। ऐसा शीशा तो उसने राजा महाराजाओं की फिल्मों में ही देखा था। इतना खूबसूरत कांच और ऊपर से भूरी लकड़ी पर वो हल्की सी कारीगरी। पैसे देकर उसने वो शीशा बुक किया। और अगले ही दिन अरुण के घर में वो शीशा पहुंच चुका था। शीशे को उसने वहीं लगाया जहां पर पुराना वाला लगा हुआ था। उस शीशे ने जैसे घर में 4 चांद लगा दिए थे। उसने मोनिका को इस बारे में कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि वो उसको सरप्राइज देगा। उसकी लाइफ रोज की तरह ही चल रही थी। वही ऑफिस का काम, घर पे आराम और फिर से वही रूटीन। आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, तो वो रात को काफी लेट से सोता था और सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता था। एक दिन सुबह जल्दी उठकर वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। आज ऐसा करता हूँ, उसी ड्राइंग रूम वाले शीशे के सामने तैयार होता हूँ। वो शीशे के सामने खड़े होकर बाल बना ही रहा था कि तभी वो एकदम से चौंक गया। शीशे में अब उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। उसमें वो अपने आप को तो देख रहा था, पर वो अपने बाल नहीं बना रहा था, बल्कि वो अपने ऑफिस की खिड़की खोलते हुए दिख रहा था और बाहर बारिश हो रही थी। वो थोड़ा परेशान तो हुआ, पर क्योंकि उसको ऑफिस जल्दी पहुंचना था तो वो घर से निकल गया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि उसके साथ ये क्या हुआ था।
दोपहर में वो ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर बाहर पड़ी। उसने देखा मौसम काफी अच्छा लग रहा था और हवा भी चल रही थी। उससे रहा नहीं गया और उसने जाते ही वो खिड़की खोल दी। खिड़की खोलकर वो जैसे ही मुड़ा, उसके दिमाग में वही तस्वीर आई जो शीशे ने उसे दिखाई थी। रात को घर पहुंचने के बाद जब वो उस शीशे के सामने फिर से खड़ा हुआ तो उसे फिर से अपनी परछाई नहीं दिखाई पड़ी, बल्कि इस बार उसे दिखाई पड़ा कि वो अपने बॉस के साथ है और उसका बॉस किसी बात के लिए उसे बहुत जोर जोर से डांट रहा है। आखिर उस आईने का क्या राज था और अरुण के साथ क्या होने वाला था, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाएंगे तो मैं सोचूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट कल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।